और आइए सबसे पहले रुक करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां ग्लोबल समिट में पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। और तब जाकर के हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर पाएंगे। मैंने प्रारंभ से कहा है कि देश के विकास के लिए मैं टीम इंडिया इस मंत्र को लेकर के आगे काम करना चाहता हूं। और जब मैं टीम इंडिया की बात करता हूं तब प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री एक ऐसी टीम है जो टीम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें तो बहुत से कामों में तेजी आ सकती है, विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे मुख्यमंत्री के नाते काफी अनुभव रहा है और इसलिए केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग के रिश्ते कितनी ताकत दे सकते हैं, इसका मुझे पूरा अंदाज है और स्वानुभव से अंदाज है। और अगर सहयोग न हो तो कितनी तकलीफ होती है, इसका भी पूरा अंदाज है। और मुझे अकेले को नहीं, शिवराज जी को भी पता है। उन्होंने 10 साल कैसे बिताए हैं मुझे मालूम है। और इसलिए भारत जैसे देश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्य के बीच के 36 तो कतई नहीं हो सकता है, होना ही नहीं चाहिए। 36 का आंकड़ा कभी उपयोगी नहीं होगा। केंद्र और राज्य प्रतिस्पर्धी नहीं है। केंद्र और राज्य दुश्मनी भी नहीं करते। केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक है। और ये मैसेज हिंदुस्तान में काम करना जो चाहते हैं उन सबको होना चाहिए कि आप किसी भी राज्य में जाइए, वो राज्य अगर आपके साथ खड़ा है तो आप लिख के रखिए केंद्र आपके साथ खड़ा है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि 36 का आंक नहीं होना चाहिए, वैसे सिर्फ पास होने से भी बात बनती नहीं है कि केंद्र और राज्य पास खड़े हैं। पास खड़े रहते हैं तो 1+1 2 होता है। 36 से बाहर निकल गए, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर अटकने से काम नहीं होगा। पास अगर है तो 1+1 2 होता है। मुझे तो इससे भी 2 कदम आगे जाना है। पास नहीं, साथ होना है। और जब साथ होते हैं तो एक के बगल में एक 11 हो जाता है। केंद्र और राज्य इनकी शक्ति इतनी गुना बढ़ जाती है। और इसलिए ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। हम पहले जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो पढ़ते थे a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो a² + 2ab + b² ऐसा उसका रिजल्ट निकालते थे। ये 2ab कहां से आया? ये 2ab है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। जब वो संगठन का ब्रैकेट लग जाता है, केंद्र और राज्य का मिलन हो जाता है, a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है, तो a² + 2ab, ये जो 2ab निकलता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनता है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर सही नेतृत्व हो, नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, दिशा निर्धारित हो, मकसद पाने का इरादा हो, तो बीमारू राज्य भी प्रगतिशील राज्य बन सकता है। इसका उत्तम उदाहरण शिवराज जी, उनकी टीम
और मध्य प्रदेश ने दिखाया है। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि जो राज्य 2% से भी कम ग्रोथ रेट से गुजरता था वो 10 साल 9% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गया। विश्व ये भाषा समझता है और विश्व को हमें समझाना चाहिए और भारत सरकार ने भी मध्य प्रदेश का ढोल पीटना चाहिए। दुनिया जाने के भी कैसे बदलाव आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने कम समय में इरिगेशन लैंड को 4 गुना कवर कर दिया जाए, जो काम इतनी तेजी से हो सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर ये विकास की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर बनता है, वो काम यहां हुआ। बिजली सरप्लस स्टेशन बना दिया गया, रोड का नेटवर्क खड़ा कर दिया गया और लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद भी और कभी न कभी थोड़ी बहुत पहचान थी तो एग्रीकल्चर की पहचान थी, उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में कन्वर्ट करने की दिशा में एक बीड़ा उठाया है। और इसके लिए मध्य प्रदेश बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। भारत के सामने एक प्रमुख लक्ष्य है और वो प्रमुख लक्ष्य है रोजगार उपलब्ध कराना। हमारी पहली प्राथमिकता विकास में यह है कि हम सर्वाधिक रोजगार कैसे उपलब्ध करा सकें। यह देश नौजवानों का देश है, उनके हाथ में अगर रोजगार के अवसर होंगे तो केंद्र और राज्य मिलकर के जितनी ताकत से आगे बढ़ते हैं, अगर इन नौजवान की भुजाएं हाथ लग जाएं तो शायद ऊंचाइयों को पार करने में हमें देर नहीं लग जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, तीनों को समान रूप से बल दे करके अगर उपलब्ध हो उस दिशा में हम काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो हम विश्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपार संभावनाएं पड़ी है। कृपा करके भारत को सिर्फ बाजार मत समझिए। विश्व का ध्यान भारत पे इस पर गया कि उनको लगा 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट है, चलो माल डंप करो, बेचो और मुनाफा कमाओ। मैं विश्व को कहता हूं यहां तक सीमित मत रहिए। अगर भारत विकास नहीं करेगा तो उसका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा। अगर भारत का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, हर भारतीय का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा, तो आपका ये बाजार के रूप में देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल समिट में बोल रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ आने के ऊपर उन्होंने जोर दिया। बहरहाल इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाक लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के करीब 65 चौकियों को निशाना बनाया। जवाब में भारत ने भी करारा जवाब दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की 45 चौकियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वहीं पाकिस्तान रेंजर्स ने अब रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू कर दिया है। बीएसएफ इसका माकूल जवाब दे रही है। ये बयान आया गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सैनिकों की तरफ से पाकिस्तान के सीजफायर के उल्लंघन का। और अब तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की 45 चौकियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। गृह मंत्री का सीजफायर उल्लंघन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।
पाकिस्तान रात के अंधेरे में फायर करता है, आरटी बम से फायर कर रहा है। हमने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, मोटर बम से दे रहे हैं। ये कि सुधर जाओ, अपने नापाक इरादों को बंद करो, नहीं तो हम भी कम नहीं है। पाकिस्तान ने जो फायर कर रहा है, आरटी का फायर कर रहा है और भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कब तक पाकिस्तान फायर बंद नहीं करेगा, तब तक हम फायर जारी रखेंगे। हमने कोई छुरी नहीं पहना है, अपना धेरा में रहे पाकिस्तान, बहुत बढ़िया बात है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीएसएफ पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है और हम देश का सिर झुकने नहीं देंगे। और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी पल पल की नजर बनाए हुए हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेना और बीएसएफ के जवान इसका माकूल जवाब दे रहे हैं। और जो भी हमारे बीएसएफ और सेना के जवान इस समय परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हमारी सरकार देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी से सरहद पर तनाव है। भारत पाक सीमा से लगे कुरुटाना खुर्द गांव में हमारी संवाददाता सुनीता अरोड़ा ने जाकर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस वक्त हम कुरुटाना में है। कुरुटाना खुर्द इस जगह का नाम है। यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर मात्र 50 गज की दूरी पर है और पाकिस्तान लगातार जो है वो इस वक्त फायरिंग कर रहा है, गोले दाग रहा है, लेकिन यहाँ से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है फायरिंग हो रही है और आगे जाने के लिए बिल्कुल एकदम यहाँ पे मना कर दिया जा रहा है। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम तोड़ने की लगातार बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक हफ्ते से लगातार गोलीबारी जारी है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी सीज फायर उल्लंघन पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीज फायर पर चुप्पी के चलते हर तरफ से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने सुरक्षा बलों को 2 टूक निर्देश दिए थे कि बिना दबाव में आए पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, बिना दबाव में आए पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जारी बमबारी के चलते अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर महीने में पाकिस्तान ने 17वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाक रेंजरों ने जम्मू और सांबा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी 40 चौकियों और आसपास के 25 इलाकों पर मोर्टार दागे हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान में पीपी नेता बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की है। कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए बिलावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट की वजह से जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल बिलावल ने कश्मीर के मसले पर इजराइल का जिक्र किया, लेकिन इजराइल की स्पेलिंग गलत लिख दी। बिलावल के इस ट्वीट को जिसने भी पढ़ा जमकर उनका मखौल उड़ाया। उनके साथ पाकिस्तान के आइए आपको बिलावल का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसकी वजह से उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। ये वो ट्वीट है, अनदर अटैक ऑन एलओसी सीम्स इंडिया अडॉप्टिंग इजराइल मॉडल। और इजराइल की स्पेलिंग आप देख सकते हैं। इसी की वजह से, यही वजह बना है बिलावल भुट्टो के ट्वीट का मजाक उड़ने की, कि जिस तरह भारत सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसे देखकर लगता है कि भारत ने इजराइल का मॉडल अपना लिया है। मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हम गुजरात के पीड़ितों की तरह चुप रहने वाले नहीं हैं। ये बिलावल भुट्टो का ट्वीट सामने आया है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो का मखौल भी उड़ाया जा रहा है और साथ ही वो एक बार फिर से विवादों में है। मेरे 2 ट्वीट ने हिंदुस्तान की नींद उड़ा दी है और आगे आगे देखो होता है क्या, कश्मीर बनाएगा पाकिस्तान। बिलावल ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया अपने इस ट्वीट के जरिए।
इस तरह के बयान तो सालों से आते ही हैं। पिछले 50 साल में कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मानी नहीं है। ज़मीनी सच्चाई जो है वो पाकिस्तान भी जानता है और सारा विश्व जानता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा। और इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीजफायर उल्लंघन के मसले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। राहुल के मुताबिक चुनाव से पहले मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब उनकी बातों की हवा निकल रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके एक एक हमले का जवाब दिया। राहुल ने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग पर सरकार के रुख की आलोचना की। प्रधानमंत्री की ओर सवाल उछालते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, पाकिस्तान हमारे नागरिकों की जान ले रहा है। ऐसे में उन वादों का क्या हुआ जो वोट मांगते वक्त किए गए थे। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले हर रैली में अपने अमेरिका दौरे का जिक्र करने से नहीं चूकते हों, लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को घेरा। केंद्र की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक ओर चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे, दूसरी ओर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे। और आइए सीजफायर पर रक्षा मंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। नेवर एन अग्रेसर, but at the same time it has a paramount duty to defend its people and its territory. Our armed forces, particularly the army and the BSF in this case, have only one option, that is to respond adequately and defend our territory and our people. Our forces have been doing a commendable job in the face of these unprovoked acts of aggression by Pakistan. Pakistan in these attacks has clearly been the aggressor, but it must realize that our deterrence will be credible. If Pakistan persists with this adventurism, our forces will make the cost of this adventurism unaffordable. पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक के बाद एक उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। गोली चलती है, शेलिंग होती है और सिविलियंस की भी जान गई है, बहुत को शारीरिक नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। भारत एक जिम्मेवार देश है जो आक्रमण नहीं करता और स्वाभाविक है कि इस केस में पाकिस्तान बार बार प्रोवोक करता है, आक्रमण करता है, लेकिन भारत की एक जिम्मेवारी है कि अपनी भूमि और अपने नागरिकों की पूर्ण रक्षा करे। हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस संदर्भ में विशेष रूप से बीएसएफ, अपनी भूमि और अपने
जनता की रक्षा करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं, साथ वो उठा रहे हैं। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। धन्यवाद। अरविंद जी, आपको लगता है कि इसमें एक लार्जर डिजाइन आपको दिख रहा है? तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन भारतीय सैनिक भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने इस पर चुप्पी तोड़ी, उसके बाद आज गृह मंत्री और इसके बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली का भी बयान सामने आया है। Well, how can you talk? How can you talk when firing is on? I think we first also need a line of communication that leaders across Indian political parties fully understand what our forces are doing there. I have seen some very ill-informed responses from some of the senior leaders. पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति बनाता है तो क्या हम उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, मैं अभी कोई स्पेकुलेशन इस प्रकार का नहीं So you करूंगा। said that the international boundary is a settled issue and Pakistan has now opened up firing on the international border. How do you read this situation? Do they want to bring this within the ambit of the dispute? No, I don't think that's possible at all. And I think it's an effort to precipitate tensions for both domestic and international reasons. These are also occasions, as I said, which are used as a cover to enable infiltration. But these are all factors which we assess to ourselves. So do we have numbers on the casualties on the Indian sector? Do we have any numbers on? Well, I think the forces will give it to you specifically. मैंने यही आपको संकेत दिया कि कोई विरोधी ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनको कम से कम इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी फोर्सेस किस सीमा तक जा रही हैं इस देश की रक्षा करने के लिए। उस जानकारी के बगैर वो अगर बयान देते हैं, और बयान देने वालों में केवल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता नहीं है, एनसीपी के नेता भी हैं जो पूर्ण रक्षा मंत्री रहे हैं, कम से कम उनको तो जानकारी होनी चाहिए थी। So will there be a military to military talks in this regard? Well, I am not making any. Why should I disclose any strategic information? देखिए, अब ये स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिटेल्स है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। And this is why all this is coming up. My question firstly is why now? The second point, sir, you said that we will make sure that they... It's a good question, why now, but it should be asked across the border, not to me. Thank you. Okay. Thank you very much. तो सीज फायर पर रक्षा मंत्री का बयान कि इस तरह के माहौल में बातचीत मुमकिन नहीं है। जब फायरिंग हो रही है तो ऐसे में बातचीत की गुंजाइश नहीं रह जाती है और किसी भी विपक्षियों को हमलावर होने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बीएसएफ के जवान हर सीमा को पार करके कड़ी चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं और हर तरह से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को महंगी कीमत इसकी चुकानी होगी। पाकिस्तान फायरिंग पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बयान सामने आया है और उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे जवान
बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दे रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान को महंगी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने पहली बार सीज फायर पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 45 चौकियों को, पाकिस्तान की 45 चौकियों को भी ध्वस्त